आहों पे बाहों पे राहों पनाहों पे आहों पे बाहों पे साहों सलाहों पे मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। ओ माही। नमस्कार, 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 नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी लक्ष्यन लिंडेन्स को मेरा 15 इपोक्सी पेंटेन, आप सभी को आर्य बाबा का प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसन बा, केमन आछो, केम छो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। चश्मा, अबे चश्मा रोज लगाना चाहिए मेरे को। एक्चुअली हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे यहाँ आईज के यहाँ पे जो आई थिंक कुछ इचिंग बहुत हो रही थी अंदर, बहुत तगड़ी इचिंग थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि वो लाइट्स होती है ना यार, ऊपर बहुत लाइट्स होती हैं, नीचे लाइट्स होती हैं, तो लाइट्स की वजह से आपके आंखों के अंदर का पानी कुछ होता है, आई डोंट नो। मैंने कभी चश्मा लगाया नहीं इतने सालों में आज तक। तो टचवुड, पता लगे नजर लगा दिए हमरे ये गधे साले। हमरे जितने भी गधे देख रहे हैं बोल रहे हैं अच्छा चश्मा नहीं लगा, अभी रुको। अरे नहीं भाई, टचवुड टचवुड, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हमारे से कभी चश्मा नहीं लगा, लेकिन वो क्या है कि अभी ये सब करने के कारण हमें थोड़ा सा चश्मा लगाना पड़ा, क्योंकि ये शायद वो क्या बोलते हैं इसको, ब्लू कट बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ब्लू कट, ब्लू कट। ठीक है बट कल कर तो दिया हमेशा, क्या रोज रोज करवाओगे क्या, भाग, हट। पता लगे राजवंश सर की तरफ बेइज्जती हो गई तो सुना है कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई है राजवंश सर की बेइज्जती हो गई थी। हमने सुना है आरजे बाबा फोन लगाए थे, बड़े आदमी करके उन्होंने फोन काट दिया है। बता दो ऐसा कुछ हुआ है क्या। मैंने सुना है दूर से उड़ती उड़ती खबर आई है, हमारे लिए चुन्नू खबर लाया है, हमारे लिंडेन्स, कोई ना कोई एक लिंडेन आया है, बोला है सर बताओ आपको ऐसा ऐसा हुआ था, किसी ने चुगली करी है, चुगली। कह रहे आपको कैसे पता हट, बोले उठा लिया था, बग पक्ष ले रहा है। कह रहे कैसे पता आपको, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें यह भी हमारे तक क्लिप पहुंच गई है। हम तक ये क्लिप भी, बोले बहुत तेज लोग हैं दुनिया में, हम तो ये क्लिप भी पहुंच गई है। कह रहे थे कि ये गधे बोला है, गधे तो ठीक है, आगे की बातें में मतलब बता नहीं सकता, इस लेवल का मुझे रोस्ट किया है बच्चों को बेचारे को। बोले मैं बहुत डिफेंड करता रहा। अच्छा, वीडियो कॉल हम पीछे रह गए क्या। ऐसा हुआ क्या, वीडियो कॉल हुआ फिर फाइनली। सच बताओ, सच सच बताओ, बाद में वीडियो कॉल हुआ क्या, ईमानदारी से। तुम्हें जेई की कसम है बताओ, तुम्हें जेई की कसम है, क्या बाद में क्या वीडियो कॉल हुआ था क्या लास्ट में। हुआ हुआ ये रहा। रुको अभी हम भी लगाएंगे, हम कहा पीछे रहेंगे, हमें भी ऐड कर देते। बहुत तेज लोग हैं ये, हमें ही छोड़ देते हैं, कह रहे हैं इस आदमी को दकलाएंगे तो ये खा जाएगा, हम भी लगाएंगे। हाँ मरदवा, क्या हाल चाल बा। अल्लाह, हम कॉल नहीं कर रहे थे, फिर बच्चों ने कहा कि सर ने उनको वीडियो कॉल किया है, उन्होंने उठाया है, मैंने वीडियो कॉल तो हम भी करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, जैसे ही हमको पता लगा कि भैया वीडियो कॉल किए हैं राजवंश सर ने, कहा हम भी लगाएंगे। हाँ,
सर बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। देखो आपको, देखो सर मैं वो दिखाता हूँ, देखो लक्ष्य वाले, देखो आपको बहुत, देखो बहुत तगड़े तगड़े कमेंट कर रहे हैं, दिख रहा है? अच्छा। हाँ ये तो है सर, ये तो है। आपका प्यार सर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अच्छा, नहीं मैं सोचा पहले कि निखिल को बोलने, निखिल कहाँ गया हमारा। कमरा है सर, कमरा है। ये तो अभी लगे हैं सर, फॉर्म वॉर्म सब अभी लगे हैं, बाकी पहले तो बढ़िया जुगाड़ था मेरा, बढ़िया वाला। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपको हैप्पी बर्थडे यार, बहुत बहुत। अभी क्लास में हो? अच्छा, क्लास है अभी? अच्छा, अरे वाह यार, बहुत बहुत यार। अरे वाह यार, मचा रहे हो मतलब हर जगह। बहुत सही सर, बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। तो आज केक वेक काटोगे? हाँ। बार बार दिन ये आए। अरे वाह। अरे वाह, ये हैप्पी बर्थडे टीके डॉन, टीके डॉन, ये केक काटा गया सर? अरे वाह सर, वाह। अरे वाह, तगड़ा। ठीक है गुरु जी, देखो ये कैमरा है सामने, बच्चे आपको देख रहे हैं। ये मुझको पहचान लो। यहाँ पे आ गए। आओ, पक्का पक्का पक्का। हाँ यार, ठीक है, बाय बाय। हो गई बात है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे बे? मैं मेरे को इतना पता है, उस इंसान की एक बार तो बेइज्जती हुई ना, बस। हमें पता है, एक एक बार तो बेइज्जती हुई ना, एक बार तो बेइज्जती हुई ना, फोन नहीं उठाया ना। फिर राम, मेरा तो भाई इन्होंने कॉल भी लगाया, कॉल बैक भी किया, वीडियो कॉल भी किया, क्या देना उनसे। क्या देना उनसे। भूत नहीं है भाई, ये बार बार वो क्या बोलते हैं, कुछ होता होगा यार, टाइमर होता होगा ना सेट, इस वजह से होता होगा। भूत ना है। लगता है राजवंश सर की आत्मा यहीं भटकती रहती है साला, ये इंसान किसी को जीने नहीं देता। क्या है मतलब, कैसे हर जगह पहुंच जाता है ये इंसान। देखा ना तुमने कल कैसे प्राइवेट जेट लेके, क्या तुमने आर सर को बताया कि सर आप प्राइवेट जेट लेके कल सर के घर गए थे? वो कमरे में हमने, आपने तो बताया नहीं। हमने उनका आपका प्राइवेट जेट देखा। कॉपी फिर कॉपी, हाँ मैंने क्या कॉपी किया? मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ बे, मैं सोच रहा हूँ पढ़ाना लिखाना छोड़ देता हूँ बे। सोच रहा हूँ जीवन में इन सब चीजों का क्या ही मतलब है? जो भी करता हूँ बोलते हैं कॉपी है। अब क्या कॉपी किया मेरे भाई, मैंने क्या कॉपी किया, बता मुझे, बता मुझे क्या कॉपी किया मैंने, अब बता, बता मैंने आरजे सर का क्या। अब तो बीज तो वो बोके गए हैं, इस बार का जुगाड़ू कमलेश तो भाई वो है, बीज बोके गए हैं कि मैं होता तो नहीं सुन पाता, ऐसी ऐसी बातें बोली है तुम्हारे लिए हैं, और तुम बोल रहे थे क्या बोला, क्या बोला। अच्छा, वीडियो कॉल वाला ठीक है। हाँ वीडियो कॉल हमने कॉपी, हमें वीडियो कॉल नहीं करते यार, हमारा घर भी तो दिखता है कि कितना भंगार है, मतलब कितना बेकार है। लव यू यार, लव यू लव यू लव यू। आई होप आप सभी ने समझा हो। और मैं आप लोगों को ना वेरी सीरियस नोट बताना चाहूंगा, बहुत चीजें एकदम ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं कि यहां से एकदम से यहां ला रहा हूं आपको, कि मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्टिकल आप लोगों का लाइक एंड हुआ है।
और ऑप्टिकल आप लोगों को लग रहा है कि मैंने आपको बहुत सर ने थोड़ा चिल होके पढ़ाया, मैंने आपको ऑप्टिकल इसलिए इतना चिल होके पढ़ाया कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म एक तरफ और ऑप्टिकल एक तरफ, इतना टफ टॉपिक है। और एक बात तो मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। सो आई कैन डेफिनेटली आई कैन से कि यार यू कैन डू इट, आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। और ऐसे एकदम से नहीं आएगा, धीरे 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 आप अपना लेवल बढ़ाइए, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, WAS ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले। WAS ये सब धीमे 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 बताऊंगा कि देख WAS का, सूडो कायरल का, रिजोल्यूशन ऑफ इनोमर्स का रोल जेई एडवांस और जेई मेंस में 0 है। WAS फाइंडिंग वाला पार्ट, सूडो कायरल तेरा रिजोल्यूशन ऑफ इनोमर, इन तीनों का पार्ट तुम्हारे जेई मेंस एडवांस ओलंपियाड लेवल 1 यहां तक 0 है। ओलंपियाड लेवल 2 में ये काम आते हैं, तो ये तुमको अभी पढ़ा दूंगा इसी हफ्ते में, इस संडे तक ये भी समाप्त कर दूंगा, टेंशन मत लो, है ना, परेशान मत होना। बस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुम लोगों ने इतना साथ दिया। डिस्कशन का केवल एक वीडियो दूंगा क्योंकि बहुत लंबा 3 क्लास लगेगी मेरे को, अगर मैं 1 से 128 तक डिस्कस करूंगा ना बेटा AOS तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा। अच्छा आप देखो, आज मैं लेकर भी आया हूं आपके लिए वापस से ये, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन में एक एक बता सकूं कि पॉज के बारे में। कल वाली क्लास आप लोगों ने जेल ली, उसके लिए आप लोगों को सैल्यूट है। कल वाली क्लास बच्चों के लिए बहुत टफ लगती है, तो या तो रटवा दूं, ऐसा दिखे तो ऐसा कर देना, रटवाने का नहीं, मेरा मन था कि तुमको बता सकूं। उसमें कई सारे बच्चों के डाउट भी आए हैं, देखो मैं हर डाउट को आपको पढ़ता भी हूं और लेके भी आया हूं। देखो ये वाला पार्ट, कई बच्चों ने मुझे लिखा कि सर होमोमर में हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपने यहां इनएक्टिव वर्ड यूज किया, यहां आपने कहीं पे एक्टिव इनएक्टिव दोनों यूज किया, ये इसका क्या मतलब है, ये पूछा मुझे, कम से कम 5-7 बच्चों ने पूछा ये। तो मुझे लगता है ये सब डाउट आपके क्लियर करने जरूरी है। और मुझे बहुत अच्छा पता क्या लगता है कि आप में से कई सारे बच्चे बहुत सीरियसली हर एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करनी है तो यहां करो, है रिसर्च करनी है तो यहां करो, कम से कम जेई एडवांस क्रैक होगा। स्पर्श भैया को लाऊंगा आज नहीं यार, आज मेरा कल लाऊंगा, स्पर्श भैया को कल लाऊंगा पक्का। कल एक बार मुझे याद भी, कल जब 3 से 3:45 वाली क्लास होगी तो याद दिला देना यार कल। अच्छा आप लोगों को आरजे सर ने बता दिया रिबन कट, आप लोगों को आरजे सर ने बता दिया कि कल मतलब फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन मेरी क्लास 3 से 3:45 एक्स्ट्रा है। मतलब ये मैं आपको पता क्या पढ़ाने, मैं आपको बता देता हूं ना, आपको टेंशन जिसको आना है वही आए, सबके लिए नहीं है ये, नॉट फॉर ऑल, दिस इज नॉट फॉर ऑल। मैं क्लियर कर देता हूं क्या है सर। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस प्लस एरोमेटिसिटी, ये 2 चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको कल। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको जैसे व्हाइट वाले दे दूंगा ताकि आप प्रिंट आउट निकालें, ताकि आपको ये रिवीजन वाला पार्ट है बेटा, ताकि कल को आप ये ना कह सको कि सर आपने हमें रिकॉर्डेड वीडियो दी और हम नहीं पढ़ सके। लाइव पढ़ा रहा हूं, जिसकी इच्छा हो वो आ जाना 3 बजे, ठीक है दोस्त। समरी आएगी, आप टेंशन मत लेना, समरी पॉडकास्ट दोनों अब मैं बनाऊंगा बैठकर उसके ऑप्टिकल के, डोंट वरी, ठीक है बेटा, परेशान मत हो। तुम किसी भी चीज को लेकर ये मत सोचना कि मैं नहीं बताऊंगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये स्कूल है तो तुम आगे रिकॉर्ड देख लेना, अब मैं इसके ज्यादा तो क्या कर सकता, तुम बताओ इससे ज्यादा मेरे पास क्या ऑप्शन है। तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारे लिए या तो मैं रिकॉर्ड दे देता हूं, आराम से पढ़ लेना, तब भी तुम नहीं पढ़ोगे। मैंने ये लाइव केवल इसलिए रखा, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, क्रिस्टल क्लियर, ये लाइव मैंने केवल इसलिए रखा है ताकि जिन बच्चों का स्कूल नहीं है, जो स्कूल अभी खुलने बाकी, कुछ बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, कुछ के नहीं खुले हैं, तो आप लोग आके आराम से लाइव पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है कि 22 तारीख के बाद बहुत सारे स्कूल खुल जाए। रात में देख लेना, आधे घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का, बढ़िया से। इससे पता क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और इसको भी, इसका बैकलॉग बिल्कुल मत करना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 2 से चालू हो जाएगा इसका यूज, इसीलिए यहां कराऊंगा। और यहां पर क्या कराऊंगा, यहां कराऊंगा IUPAC ऑफ हाइड्रोकार्बन। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को, IUPAC ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होगा ना, दोनों चीजें मैं आपको लाइव करा दूंगा, तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के शायद मन की जो एक अंदर की पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी कि सर जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, मैंने IUPAC के अंदर मैंने कहा था 2 चीजें हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर। याद है आपको, मैंने ऐसा ब्रिज कोर्स में भी कहा था, नोमेनक्लेचर। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था ब्रिज कोर्स के अंदर, ये मैं आपको मैंने कहा था लाइव में पढ़ाऊंगा, और लाइव में आपको पढ़ाऊंगा भी।
प्रॉमिस है मेरा, प्रॉमिस है। परेशान मत होना, परेशान मत होना। अगर आपके स्कूल भी है तो केवल केवल 45 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, और मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं भाई, ईमानदारी से। आप भी जानते हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं बैठ के यहाँ पर, या मैं ऐसा नहीं कि 40 मिनट तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं बैठ के, तुम्हें जीवन में करना है, करना है तो करना है, नशा करना है तो मेहनत का करो, ताकि बीमारी भी लगे, सक्सेस की लगे। हट साल, छपरी वाली बातें नहीं करनी यहाँ पे। नशा करें तो मेहनत, मेहनत का नशा करें, हट काय का नशा, कोई नशा नहीं करना जीवन में। ये दोनों चीजें आपको मैं बोलता हूं, ये आप अच्छे से पढ़ाई, ये मैंने आपको पढ़ाऊंगा, जैसा आपको प्रॉमिस किया वो मैं आपको पूरा डिलीवर करूंगा। जीओसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जीओसी में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर और एरोमेटिसिटी, ये चारों चीजें मैं आपको लाइव समझाऊंगा। कल मैं आपको ये और ये समझाऊंगा, ये और ये भी मैं आपको लाइव में समझा दूंगा, जैसे यूज आएगा। बात समझे? क्लियर कर देता हूं मैं सारी चीजें, पहले क्लियर कर दे रहा हूं, और हाइड्रोकार्बन चालू हो रहा है तो ये मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दे रहा हूं लाइव। मैं रिकॉर्डेड सबसे कम देने के पक्ष में हूं, और डिस्कशन वीडियो आज आपको लग जाएगा, आज आपको मिल जाएगा। मैंने अर्जुना वाला वीडियो जो मैंने जीआई का डिस्कस किया है वो पूरा जोड़ के आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने आंसर चेक कर लो, आप आपके सोल्यूशन चेक कर लो कि जो मैंने सोचा और जो सर बता रहे हैं सही है कि नहीं। ठीक है, सब चीजें मिल जाएंगी आपको, टेंशन मत लो। और बोलो, और तुम्हें जो सपोर्ट मेरे से, और तुम्हें एक बात और क्लियर कर देता हूं, हर क्लास में मैं तुम्हें 5-10 सवाल, 20 सवाल, आज नहीं अगली क्लास से ऑप्टिकल के दूंगा, ताकि तुम्हारा रिवीजन बराबर होता रहे और तुम चीजों को उस लायक बना पाओ कि यार ऑप्टिकल छूटा नहीं मेरे से, ऑप्टिकल अच्छे लेवल पे गया, ऑप्टिकल का यूज लास्ट तक आएगा। ठीक है दोस्त? सर क्या इनके नोट्स बनाने हैं? बिल्कुल नहीं, इनके नोट्स नहीं बनाने हैं। और इसकी इच्छा हो वो बना लेना, व्हाइट पीडीएफ दूंगा, वो प्रिंट निकाल लेना। ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। रिबन कटर्स आ गए हैं मुझे लगता है। बार बार दिन, ये कैंची बेटा तुम उस रिबन पे नहीं कर रहे हो, अपने जीवन पे कर रहे हो, समझे? अगर तुम टाइम पास करने आए हो तो। ठीक है, डन। डीपीपी का मैं अब बताऊंगा, अब दूंगा ना डीपीपी, अब दूंगा ना, आज दूंगा तुमको डीपीपी। आज दूंगा तुमको डीपीपी, रुक जा, आजा, पहले ये कर ले, फटाफट फटाफट आ जाओ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। चलिए, हमें कुछ क्वेश्चन को यहां करना है। हम सबसे पहले करेंगे 82, फिर करेंगे 87। मैं आपको बता रहा हूं हर एक में एक एक सवाल हम करेंगे ट्राई। 82, 87, 94, ये सब तो होमवर्क है। 3 सवाल यहां कर रहा हूं ताकि ये पूरा पेज आप वापस से री अटेम्प्ट कर सके। कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है अब एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, डीपीपी मैं दूंगा ना तेरे को, बहुत जरूरी है भाई, इसको डीपीपी लिखने वाले बहुत लोग हैं भाई। ये अरे कहां से आते हैं छपरी यार, भयानक भयानक छपरी लोग मौजूद है हमारे पास। पहले पहले डीपीपी बेटा, पहले डीपीपी, मान लेता हूं मेरी गलती बेटा, रुको। ठीक है, डीपीपी 1 कर लेना आज। ठीक है, डीपीपी 1 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, 10 क्वेश्चन है, ईमानदारी से करना, भयानक सवाल है। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, बताइए सर इसमें करना क्या? पॉस। सबसे पहली गलती बच्चा करता है, बच्चा ये वाली पॉस बोलता है। नहीं है बेटा, ये इस एच की इमेज यहां होनी चाहिए, कांच ये है, एच की इमेज वहां कैसे चली जाएगी? इसीलिए ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जो आप गलती करते हैं बार बार। ऐसे वाली है नहीं सर, इधर सी एल इधर एच है। ऐसे वाली है नहीं, इधर एच सी एल है। स्लाइस आएगी, एक पीओएस है ओनली। कितनी पीओएस है? एक। आप इसमें 3 बोलते हैं बार बार, एक ये वाली डायगोनल वाली, वो गलत है। हाँ, स्टीरियो सेंटर आ जाएगा मेरे दोस्त, इस संडे तक मुझे पता है, मैं तेरे को इस लेवल पे लाके रख दूंगा कि तुझे पिछले पार्ट का कोई टेंशन ना रहे। मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं, इस संडे तक मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूं कि तेरे को इस लेवल पे लाके रख दूंगा कि तू अब ऑप्टिकल या पुराने पापों के प्रति बिल्कुल रोएगा नहीं। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, मेरा आपसे वादा है यार, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और मैं इसको निभाऊंगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आई विल कंप्लीट इट, दैट इज माई गारंटी। डन। या स्लाइस, स्लाइस ये वाला
स्लाइस, क्योंकि HCCl डबल बॉन्ड ClH पूरा स्लाइस ऐसा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या सर? अपोजिट ये है। तो यहां पर COS है। समझ में आया किसी को? नंबर वाइज पर समय के साथ धीरे धीरे आएंगे। कुछ आपको दिए मैंने केस वाले और बाकी अब आ जाएंगे। अरे आप लोग साथ तो दो यार, ज्ञान क्यों देते हो? ये वाला कहां है, ये वाला कहां है, गधे गई। ये बताओ 87 में मैंने आपको क्या सिखाया था? GI सिखाते वक्त मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? इन दोनों में क्या है? ये जब दो डबल एक साथ आ गई इसका मतलब क्या हुआ? रट लूं, ऐसा होगा तो वैसा कर लूंगा। जिस बच्चे ने ये रट लिया ना कि ऐसा होता है तो ऐसा कर लेते हैं, अब आप खुद देख लो इसमें तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। इसमें बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसमें नया क्या था, इसमें अलग चीज क्या है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर सब लेक्चर, हाँ पहले ये कर ले बेटा, पहले बाकी सब छोड़ के सब लेक्चर कर लेना। गजब के गधे हैं। बेटा सब sp2 ऐसे कट जाएगा। हाँ बोलो। हाँ HV, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है। इसका मतलब दिस टू आर परपेंडिकुलर। आपको मैंने इसका हाथ से क्या तरीका सिखाया था? यो कर लो, यो। मैंने क्या तरीका सिखाया? यो। ये क्लोरीन H, ये ClCl। समझ गए बात को? ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन में आएंगे HV परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। या ये VH क्यों नहीं सर? VH ले लो, वर्टिकल एक ही बात है। ClH ये रहा, ये ClCl। अब इन दोनों को मैं ऐसे रख लेता हूं, परपेंडिकुलर है। दिस टू आर परपेंडिकुलर, दिस टू आर परपेंडिकुलर, ये ऐसे है। अब आप बताओ, ये दोनों क्लोरीन है, ये Cl और ये H है। किसी को भी मान लो ClH है, क्लोरीन H है, ClCl है। बताओ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आ सकती है? सोचो, ये कैसे? यो यो मान लो, यो यो भाई तेरा यो यो ऐसे, ClCl ClH, ठीक है। अब तुम बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किन दो को प्लेन में लिया जाए? या तो इन दोनों को प्लेन में लोगे या इन दोनों को प्लेन में लोगे। अब आप बताओ किन दो को प्लेन में लिया जाए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए? बताओ, ClH या ClCl, किन दो को प्लेन में? इन दोनों Cl को या इन दो, इस Cl और H को, किसको प्लेन में लिया जाए? स्लाइस, वेरी गुड, स्लाइस बोले तो, स्लाइस बोले तो ClH को। क्यों? क्लोरीन और H को अगर तो आप प्लेन में लेते हैं इस प्रकार, तो ये ऐसे कटेगा। मतलब आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप इन दोनों को प्लेन में लेके, इन दोनों को प्लेन में लेके काट दे रहे हैं। तो जब आप इनको प्लेन में लेके काटोगे तो ये बचेगा, यहां बचेगा क्लोरीन, यहां बचेगा क्लोरीन, दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो इसमें क्या आ गई? POS। अगर आप क्लोरीन क्लोरीन को प्लेन में लेके काटोगे, ऐसे करो बेटा, फील से करो। तुम अगर क्लोरीन क्लोरीन को प्लेन में लेके काटोगे ऐसे, तो यहां बचेगा Cl, यहां बचेगा H, सिमेट्री नहीं आएगी। ये खास बात है परपेंडिकुलर सिस्टम्स में। क्या आपको मॉलिक्यूल अब दिखाई देता है? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को अब मॉलिक्यूल तुम्हारी आंखों के सामने एटलीस्ट दिखाई देता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो इसमें हमने इसको ऐसे कर दिया? क्या आपको ये मॉलिक्यूल देखो? पता है आंसर सही आए या ना आए, मेरा हमेशा फर्स्ट मोटिव रहा है कि तुम्हें फील आएगी कि नहीं आई। जैसे फील आएगी ना, तो ओवर द टाइम तुम इन सवालों को फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ, है ना। चलिए, ये आया तो एक POS है मेरे दोस्त। अच्छा, आप मुझे बताइए ऐसे कंपाउंड्स में COS कभी आ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है। अगर इस सेंटर को मान भी ले ये रहा, तो इसकी इमेज यहां आनी चाहिए थी, मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, तो उसका अपोजिट होता। ये तो ऐसे है, तो परपेंडिकुलर सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्या क्लास में मौजूद समझ में आया बेटा? कुछ तो गधे पैदा ही बचपन से हुए, मैं करूं क्या उनका। चल ट्राई मार लेता हूं, तो तेरे लिए एक और ट्राई मारता हूं। चल, शायद यहां देखो, ये देखो, आओ देखो, ये रहा। ये तो हो गया प्लेन वाला, क्यूमुलस लेते हैं। ये देखिए, ये लिया, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ये रहा जो आप बात कर रहे हैं, वो ये रहा। समझ गए? ये है, अगर आपने माना, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो,
ये CL ये HH, मान लो ये CL ये HH, ठीक है। अगर हम बात करें, ये देखो ये प्लेन, ये CL को प्लेन में लेके काट दिया, पूरा का पूरा कटा। ये देखो दिखा, देखो ये दिखा, ये देखो ये देखो, ये ऐसे, तो ये सब परपेंडिकुलर। यही बोला मैंने आपको मैंने रियलिस्टिक फील क्यों दी, ये आपको समझ में नहीं आएगा, यहां तो मैं एग्जाम में भी कर जाओगे, ये आप समझ गए। ये आपको बताना चाह रहा था कि भैया क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, सेम टर्मिनल आइटम लिया आपने, सब सेम ले लिए, मोर देन 2 डबल बॉन्ड ले लिया तो भी कर सकते हो। और ऑड इवन ये वाला पार्ट याद है आपको, ऑड इवन ये आपको बहुत मजा आता है ना करने में, ऑड ये इवन कर लेना बैठ के। सेम स्पायरो में है, सेम स्पायरो, ये देखो स्पायरो में देखो, ये एक 4 की रिंग और यही एक 4 की रिंग, अगर ये ऐसे है तो अगली वाली ऐसे है, दोनों की दोनों रिंग परपेंडिकुलर है। क्यों है, लॉजिकली समझाया था मैंने आपको क्यों है, क्योंकि ये कार्बन sp3 है, तो अगर ये रिंग ऐसे है तो ये रिंग ऐसे होगी। तो अब देखो ये HCl ClH, अब आपको इसको प्लेन में लेने का एक ही तरीका है, देखो ना आप, सब सेम कर दिए, प्ले कर दो, लो देखो, मतलब मेरे को लगता है इनको प्लेन में लेके काटो, ये देखो हाफ कट दिया है, हाफ कटा। आप शायद मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई जा रही है। इन दोनों को प्लेन में लेके काट दिया ऐसे, आधा ये देखो आधा ये, और ये पूरे पूरे कट गए बीच से, H ऊपर H नीचे, आधे आधे कट गए। बात समझ में सबको, क्या क्लास में मौजूद सब ठीक है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। सेम ऐसा इसमें बाइफिनाइल में देखो, सेम बाइफिनाइल में देखो, ऐसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोनों को, तो अभी प्लेन में ये घूम के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। प्ले कर ले, ये भी ये ले, नहीं लग रहा उससे अच्छा था अपना अपना लॉजिक है, ऐसा नहीं लग रहा कि इससे अच्छा अपना अपना लॉजिक था ऐसा। बताओ क्वेश्चन नंबर, बताओ क्वेश्चन नंबर ये बताओ, 88 बताओ, 88 बताओ, क्वेश्चन नंबर 88 बताओ, पॉस कॉस का क्या सीन है बताओ। क्वेश्चन नंबर 88 आप बताइए एक बार पहले, फिर 94 पे आते हैं। पहले 84 मैं चाहता था कि एक बार आपको मैं वापस बता दूं ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, समझे। अबे मेरे वाले में क्या होता है ना कि आप एग्जाम में भी बैठ के इसको कर लोगे, वहां बाकी वो सोचोगे कैसा दिख रहा होगा वहां पे, यहाँ खुद ही कर लोगे ना, ऐसे काटो बात खत्म। 0 POS, वेरी गुड। कैसे पता लगा, एक बच्चा कह रहा 2 POS, एक तो एच वाली है, एक स्लाइज है, एक स्लाइज और एक एच है। इधर आ बेटा, इधर आ भाई, ऐसे लोगों को कोने में लो और मस्त बोरे में भर के क्या करना है आपको पता है। हाँ भाई मेरे, ये कैसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, बोथ आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं, HCl ClH। अब इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को प्लेन में लगा तो ये दोनों अलग अलग है। तो कुछ भी कर लो, इनको प्लेन में लो तो ये बचेंगे, इनको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे। दोनों ही केस में सिमेट्री नहीं आ रही तो पॉस नहीं है। सब बीच वाली क्यों नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऐसे है ही नहीं। बीच वाली क्यों नहीं है, ऐसे है ये, अगर ये ऐसे होते तो हाँ बीच वाली आ जाती, पर ये ऐसे है तो बीच वाली आ ही नहीं सकती, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है सर, परपेंडिकुलर है। क्या मैं कह सकता हूं 88 इज अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर? क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि 88 इज अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 88 के बारे में, इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर? कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, हाँ सर, कंपाउंड कायरल है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉस नहीं है, कॉस नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन सर सिमेट्रीज में क्या बोलते, कायरल सेंटर नहीं है। sp2 sp कोई sp3 सेंटर ही नहीं है, तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। इसका मतलब कायरल सेंटर इज नेवर अ रिक्वायरमेंट या नेवर अ कंडीशन फॉर कायरलिटी। कायरल सेंटर का कायरलिटी मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई सेंस नहीं है। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है अगर 4 चीजें। अच्छा, एक बच्चे का बहुत अच्छा डाउट था कि सर कायरल सेंटर होने से लाइट घूमती क्यों है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन कि किसी ने पूछा ये फाइनली कि कायरल सेंटर में 4 चीजें अलग है।
तो लाइट घूमती क्यों है, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। पक्का बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। बताना है क्या, मतलब बहुत अच्छी चीज है, बहुत अलग चीज है। चलिए उससे पहले एक बार सॉल्व करते हैं, मैं आपको बहुत शानदार चीज बताऊंगा इस पर, और मैं आपके कल के डाउट भी लूंगा, डोंट वरी। पहले 94 बताओ, ताकि आप अटेम्प्ट कर सको बेटा। बताओ 94 बताओ। बताऊंगा ना, तुम ऐसा करो तो छोड़ देंगे मास्टर। आ रहा हूं मैं, जिसको नहीं पढ़, देखो मैं चाहता, मैं आरजे सर से भी डिस्कस किया आज, मैंने कहा यार कुछ कुछ बच्चे यार यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाते हैं सर यार, मतलब मेरे पे इफेक्ट करती है वो। कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्पैम करते हैं कि ये वो, बोले सर ये तो होंगे हर क्लास में। कहा पर उससे यार मेरे पे नुकसान होता है ना, जब मेरे पास, मैं जब उन फीडबैक्स को पढ़ता हूँ कि यार क्या बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो वहां मैं देखता हूँ तो यार नेगेटिव लोगों ने नेगेटिव काम कर रखा है। तो मैंने कहा सर, बोले सर वो सब इग्नोर करो सर, धीरे धीरे ओवर द टाइम 3-4 हफ्तों में ये सब भीड़ चढ़ जाएगी। जो गधे हैं ना, जिनको लगता है कि हम ओसी तो ऐसे पढ़ के देख के समझ जाएंगे, वो हट जाएंगे यहाँ से। एक, अब आंसर किसी का 1 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी। आप देखिए, क्या मैं कह सकता हूं इनमें होने वाले टन टनाटन की वजह से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इनके बीच में होने वाले टन टनाटन की वजह से ये प्लेन से घूम जाएगा एंड इट विल बिकम परपेंडिकुलर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों में टन टनाटन होने के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों में टन टनाटन होने के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा? हाँ सर, ये अभी ऐसे हैं, दोनों में टन टनाटन होगा तो ये एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर सही है क्या? दोनों में होगा टन टनाटन, ये मस्त टंग 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 टंग, मतलब कोई रिपल्सन नहीं। अब आप खुद देखिए, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है। इस ये वाले पार्ट में तो बेंजीन है पूरी, ये हाथ आपका बेंजीन है, इस वाले में बेंजीन के साथ यहां नाइट्रोजन लगा हुआ है, देखो। तो अब आप बताओ उसमें पीओएस कैसे ला सकते हो? अगर आपने इन दोनों को प्लेन में लिया, मिथाइल मिथाइल को ऐसे काटा, ऐसे काटने पर प्रॉब्लम क्या आ रही? ये तो सेम है, पर यहां नाइट्रोजन था, ऊपर नाइट्रोजन नहीं है, मतलब ऐसे अगर आपने इस वाले को प्लेन में लिया तो उस वाले केस में ये तो कट जाएगा बराबर, पर यहां पे एन है, यहां पर एन नहीं है, इस वजह से ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वाला काटा एन, इसको प्लेन में लाके, इस वाली रिंग को प्लेन में काटा आपने, इस वाली रिंग को प्लेन में लेके, तो क्या मैं कह सकता हूं उस केस में अगर हम काटेंगे, ये बराबर है, ये सब बराबर है, एवरीथिंग इज वन, दैट्स व्हाई वन पीओएस इज देयर। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? सर हाउ टन टनाटन, अरे बेवकूफ, क्या कर रहा था तू इतने दिन से? क्यों नहीं आया पिछले संडे? मैं क्या यहाँ पे चिल्ला रहा था, फेफड़े फोड़ रहा था अपने? कैसे टन टनाटन, मतलब समझ रहे हो? गली में आपको याद है जब अपन बाहर निकलते हैं, कुछ देने आते तो ऐसा जाते हैं, क्या लाए क्या लाए क्या लाए? अरे गधे आदमी, जब मैं कह रहा हूं कि जब मैंने लास्ट संडे को गले फोड़ा 2.5 घंटे, मैं 2.25 घंटे बैठ के पढ़ा रहा था लास्ट संडे को, और ये समझा रहा था कि कैसे परपेंडिकुलर होते, तब तो तू वहां पे गली वो कर रहा था, हैं? कमाल करते हो यार, मतलब अजीब, शर्म भी नहीं आती है पूछते हुए, शर्म भी नहीं आती है पूछते हुए कि ये कैसे टन टनाटन है। अभी क्यों मुंह खुलवा रहा है? फिर तू जानता है कि मास्टर क्या बोलेगा, तुझे पता है ना फिर मास्टर अभी क्या बोलेगा टन टनाटन पे। तो इसलिए बेटा कभी भी है ना, बुलवाऊंगा फिर अभी क्लिप पड़ जाएगी। ये लो, ये काट, ये सेम ये सेम ये सेम, वन पी होगा। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है सर? कभी एन की अपोजिट एन है ही नहीं, वैसे भी सीओएस नहीं आएगी। क्या आपको समझ में आया? हाँ स्पैमर तो है, लेकिन यार ये सब कह रहे पिकाचू है, अरे मतलब ठीक है यार, आ जाओ। चलिए, नहीं बताऊंगा बेटा, सॉरी फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर, मुझे आपको ये बहुत अच्छे से ये अच्छे से सिखाना है मुझे, 102। जो बच्चे इसको हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल मानते हैं वो कभी भी आंसर नहीं ला पाएंगे। क्यों पता है? एक बात पूछता हूं, चलो, इस कंपाउंड में स्लाइस है? हाँ है। मैं पूछता हूं इस कंपाउंड के स्लाइस में कितने एटम आ रहे हैं? इस कंपाउंड, यार ये मास्टर वहां से आगे नहीं बढ़ता है, मोलिकुलर प्लेन गुजर दिया। बताओ रे,
कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने एटम आएंगे। अगर ये डबल और ये रिंग परपेंडिकुलर है तो आंसर अलग आएगा, दोनों प्लेन में है तो अलग आंसर आएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें एक पीओएस मुझे दिख रही है, वो है स्लाइस, पूरा काट दो, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा उस स्लाइस में कितने एटम प्लेन में आ रहे हैं, बताइए। उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 114, फिर हम करें, फिर मैं आपको ये दोनों में से ये इस टाइप के सवाल सिखाऊंगा, ये तीनों। ये बोला आहा क्या बेहतरीन, ये इतना बेहतरीन सवाल है, मजा आएगा आपको, इजी है, अच्छा सवाल है। 8, लेट्स सी, मुझे नहीं ध्यान, मुझे कौन सा याद है भाई। अगर आपने इन दोनों को परपेंडिकुलर माना, किसान डबल और ये दोनों साथ में है तो एक हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल होगा, यही सूझ देंगे अभी बैठा के। बिल्कुल नहीं, पूरा प्लेन में है तो क्लोरीन कटेगा, कार्बन कटेगा, ब्रोमीन कटेगा, कार्बन का कटेगा, कार्बन कटेगा, कार्बन कटेगा, 2 H बचेंगे, एक ऊपर एक नीचे, सेम है। कार्बन कटेगा, 2 H बचेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ये बचेगा ऊपर एक नीचे, ये कार्बन कटेगा, H ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम प्लेन में आ रहे हैं। 8 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने इनको परपेंडिकुलर माना उनका आंसर एकदम अलग आएगा, जिन बच्चों ने परपेंडिकुलर माना उनका आंसर 1 2 3 4 आएगा। समझ में आया बेटा? इसीलिए लॉजिकली जितना आगे जाओगे उतना किसी भी लेवल पे सवाल आ जाए आप फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? समझ में आया कि क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कार्बन sp2 है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एटम, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऐसे प्लेन में रहेंगे, दैट्स व्हाई ऐसा स्लाइस आएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? मजा आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 114, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, भगवान कसम, आप 2021 का प्रयास देख लो, मैंने ये सवाल क्लास में कराया, तब मैंने कहा था कि ये यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं कराते सवालों को, प्लीज अच्छे से करो। और 2022 या 23 में 2023 जेई मेंस पे पूछ लिया गया। मैंने कहा था कि ये सवाल जेई एडवांस पूछता है, पर मुझे लगता है कि मेंस किसी भी साल पूछ लेगा। इत्तेफाक देखिए 2023 के जेई मेंस में ये सवाल उठ के आया, जाके चेक कर लेना, सिमेट्री के लिए, वो भी ऑप्टिकल, उसमें पूछा गया ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये कायरल है कि अकायरल है? कमेंट बॉक्स में बताइए ये कायरल है कि अकायरल है, सोच के बताइए, आराम से सोचिए। इसमें पीओएस क्यों नहीं है? पीओएस हो सकते हैं ना स्लाइस, ये बताओ बताओ बताओ। क्यों इसमें क्यों नहीं है? क्या मैं इसको फील दिलाऊं? देख ऐसे देख, फील दिलाता हूं, देखो देख, यहां देख, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन हो गई, जे की चेन, डबल बॉन्ड, मिथाइल H, पूरा प्लेन में, ठीक है। इस लास्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन ऊपर, H नीचे। अब तू खुद सोच, इसको काटने के 2 ही तरीके हैं, ऐसे क्लोरीन और H को प्लेन में लेके, इन दोनों को प्लेन में लेके 20 से काट दिया, ये वाला, उस केस में ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं कटेगा, समझ गए? या फिर ये MEH इस पूरे को प्लेन में लेके काट दो, उसको ऐसे काटोगे तो ऊपर बचेगा क्लोरीन, नीचे बचेगा H। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? तो ये इसमें पॉज नहीं है, कॉज भी नहीं है, दिख रहा है सामने, दिख रहा है, पॉज कॉज नहीं है, तो ये कायरल है। अगर ने कायरल है, कैन आई से, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इट इज अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दिस इज अ कायरल कंपाउंड? पता है किसी भी एग्जाम की खूबसूरती क्या है कि आप अपने आप को इस लेवल पर ट्रेंड करो कि कोई भी सवाल आए आप बिंदास करा लो, बिंदास सॉल्व कर लो, आने के बाद तो हर बच्चे के नोट्स में मिल जाएगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अच्छी बात है कि आप पहले सॉल्व कर लो। बताओ कहने से कायरल कंपाउंड, यस सर, कायरल सेंटर कहां है? नो क्यों लिख रहे हो? कायरल सेंटर, क्या ये सेंटर कायरल है? नहीं, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो सेम, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो सेम, और ये पार्ट तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब यहां पर अलग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़े। कायरल सेंटर कहां है मेरे दोस्त? कोई कायरल सेंटर नहीं है इसमें, ClH अलग है,
ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये कॉमन आ गया। इट्स अ कायरल कंपाउंड, इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, नो कायरल। मजा आया? आइए आखिरी सवाल की सब चलते हैं। इनमें से एक सवाल करते हैं, समझाता हूं और ये समझिएगा। इसके बाद आप 124 तक सवाल ट्राई कीजिएगा काल रात्रि तक के। ये इनको 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 ये तो छोड़ देना, लास्ट में बताऊंगा। ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। या हिंट देता हूं, हिंट देता हूं। इस सवाल की सबसे खास बात क्या है? इन दोनों के टन टनाटन के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा। आए हाँ, इन दोनों के टन टनाटन के कारण ये प्लेन से घूम के ऐसे हो जाएगा। बस इतना हिंट दे सकता हूं, ये तो इजी है। यहां पर भी ऐसा ही है। इन दोनों के टन टनाटन के कारण एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। ऐसे समझ रहे हो? ऐसे दोनों ऐसे ना, अभी टन 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 ऐसे। एक बॉन्ड ऊपर होगी, ये बेंजीन थोड़ी सी ऊपर, ये बेंजीन थोड़ी सी नीचे। ठीक है? कौन सा करना है? 119 120 कौन सा बोल रहे हो? हाँ हाँ, 120 तो इजी है यार। 120 तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये रही पीओएस। ऐसा वो तो इजी है, 120 तो बहुत इजी है। मैं आपको बताओ 100 ये इनका थॉट दे देता हूं ना। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। यहां देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे है ये कंपाउंड, ऐसे आए। हाँ, एक ये भी ऐसे तो है। 1 2 3 4 5 6 की चेन, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की चेन। और बीच में ये जो कार्बन है, ये यहां कोई, अच्छा एक बच्चे का कल डाउट आया तो ये कोई कार्बन है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे है, ये ऐसे, ये टोपी, ये ऐसे। समझ गए दोस्त? समझ गए? 1 2 3 4 5 6 ये है, बीच में ये है। अब मैं आपसे, ये रहा, ये एग्जैक्ट 117 है। एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो 2 2 4, बीच में 2 ज्वाइंट 6, ये 2 8, ये वाला है। इसको भी सेम ऐसे मान लीजिए, यहां से यहां तक ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड कर लो, उसमें क्या, ये लो, ये बन गया, ये रहा 118, ये रहा 118। दिखा 118? दिखा? अब आप सोचिए इसमें पीओएस सीओएस कैसे आ सकती है। तो दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे काटो, इस वाले के अबाउट, ये समझ गए? तो यहां पे जो हाइड्रोजन है, यहां जो हाइड्रोजन है वो कटेगा, यहां जो हाइड्रोजन है वो कटेगा। समझ गए देसी भाषा में? ये वाला ऐसे वाला। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होना चाहिए। राइट वाला साइड और लेफ्ट वाला साइड सेम होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं कि 119 नंबर में ये वाला पीओएस नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं 119 में ये वाला पीओएस नहीं है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 119 में ये वाला पीओएस नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताइए। वेरी गुड। अब आप देखिए, जैसे आपको मैंने फील दिलाया, आप सब ने आंसर लिखना चालू कर दिया कि सर इस वाले में, इस वाले 118 में 2 पीओएस है। बिल्कुल सही आंसर है, 118 में 2 पीओएस है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो कह रहा हूं कि तुम फील एक बार ले लिए तो फोड़ दोगे, बस फील आना चाहिए। वेरी गुड, डबल बॉन्ड, वेरी गुड सर। इस 119 में जब आपने ऐसे काटा तो यहां डबल बॉन्ड है, पर इस तरफ डबल बॉन्ड नहीं है। प्रॉब्लम ये, एक तरीका तो स्लाइस का ये हो गया, एक सॉरी काटने, और एक तरीका होगा ये वाला, ये वाला, ये कार्बन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड बराबर। और यहां पे तो 2 H ऐसे हैं, ये बॉन्ड ऐसे जा रही है तो ये 2 H यहां पर ऐसे होंगे, तो ये 3 एटम आएंगे प्लेन में, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड ऐसे, यहां से ऐसे काटा, एक पीओएस। तो उसके लिए क्या होगा कि ये पार्ट सेम होना चाहिए, ये पार्ट सेम होना चाहिए, और इस कार्बन पे जो लगा है यहां पर वो, और यहां का वो सेम होना चाहिए। समझ में आया दोस्त? समझ में आया? इतना सोचना पड़ेगा, इस लेवल पे सोचना पड़ेगा। हाँ, 119 में एक पीओएस क्यों होगा? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा 119 में एक पीओएस कैसे दिखाई दे रहा है? क्या मैं कह सकता हूं आप ये वाला पीओएस बोल रहे हो? ये वाला आधा बोल, आधा यहां, एच यहां, एच वहां, कार्बन 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 कार्बन, एच एच, बाकी सब बराबर है। क्या मैं कह सकता हूं इसमें एक पीओएस? वेरी गुड। आप अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए,
आप समझिए, जेई एडवांस के जो सवाल आप खुद सोचिए, दिल से बता रहा हूं मैं आपको, आपने कितना इंस्टेंटली एक बार में बोल दिया कि सर इसमें एक पीओएस होगा, फिर तो ये वाला खुद ही बोला ना, मैंने तो नहीं बताया तुम तो तुमने बोला ना। मैं तुमको ये समझा रहा हूं, दो पीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी हो ही नहीं सकती यहां पर। कहां से लाओगे सेंटर से? नीचे का टॉपिक कहां, ये रहा, यहाँ एक पीओएस है, सीओएस नहीं है। एक पीओएस कौन सी है? ये वाली। मजा आया? समझ में आया बेटा? तो आप बताओ, चलो आप बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 121 में, 121 बताओ कितनी पीओएस है? 121 में कितनी पीओएस है? कह रहा आलू। क्यों सर? ऐसे काटूंगा, ऐसे, ये वाला तो मैं तो ये कट तो रहा है, ये सेम है, क्या दिक्कत आ रही है? ये ऐसे है तो यहां से काट रहे हो इसको, ऐसे ऐसे, ये फ्लैंज और ये ऐसे कट तो रहा है बराबर, क्या दिक्कत है इस वाले में? क्या दिक्कत है बता, बताओ सर। राइट में डबल बॉन्ड हुआ है, लेफ्ट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है। वेरी गुड। अच्छा, तो इस यहां क्या दिक्कत है ऐसे वाले में? ऐसे वाले में ये कटेगा, कार्बन कटेगा, कार्बन एच कटेगा, कार्बन एच कटेगा, कटता हुआ ये जाएगा, तो यहां पर ये इधर नहीं है, इधर का इधर नहीं है, दोनों नहीं है। तो इस वाले कंपाउंड में ना, इस कंपाउंड में पॉस कॉस दोनों नहीं है, पॉस कॉस दोनों नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कंपाउंड अकेला ही कि दो है? 121 वाला जो ये जो कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड होंगे या दो कंपाउंड होंगे? बताओ ना यार, 121 में ये अकेला कंपाउंड होगा कि दो कंपाउंड होंगे? आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, ये अकेला कंपाउंड होगा कि दो कंपाउंड होंगे? दो क्यों बोल रहे हो? दो क्यों बोल रहे हो? तो एक बोल रहा हूं तो गलत है, दो होंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये और इसकी मिरर इमेज, ये और इसकी मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि वो और उसकी मिरर, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो और उसकी मिरर इमेज दो अलग अलग चीजें होंगी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हाँ, डी और एल, ये अगर डी है तो इसकी मिरर इमेज एल होगी, ये एल है तो उसकी मिरर इमेज डी होगी। मजा आया? वेरी गुड। इस कंपाउंड का नाम है कैम्फर, कपूर। कौन सा सर? श्रद्धा वाला? अरे गधे, आरती वाला। अरे मतलब आरती वाला भी नहीं, मतलब वो जब पूजा में, पूजा भी नहीं बोल सकता, अरे जो मंदिरों में यूज करते हैं भाई, जो कपूर देखा हो ना, आरती में यूज करते हैं, व्हाइट कलर का जो कपूर होता है वही कैम्फर होता है। समझ में आया दोस्त? आजा, एक सवाल बता रहा हूं तुमको, देख रहा हूं मिल जाए तो। दिखा रहा हूं एक बेहतरीन चीज, गधे, मुंह फाड़ के देखता रहेगा, मास्टर कुछ बता रहा है। दिख रहा तेरे को? दिख रहा तेरे को? द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर एम, ये जो एम है, कैम्फर दिख रहा है? कैम्फर, कैम्फर दिख रहा है? कैम्फर। तो ये कैम्फर, ये जेई एडवांस 2015 का सवाल है। इस कैम्फर के स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे? दो, ये और इसकी मिरर इमेज। टू वाज द आंसर, टू शायद दिया भी होगा, ये क्वेश्चन नंबर 21, टू। देखते ही, और इसके एक बार बताऊं, कई लोगों ने यूट्यूब पे पता क्या किया था, यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला था, ऐसा सवाल तुम्हारे पास आए तो उसका आंसर दो कर देना। फिर मैंने क्या किया, एक सीएल लगा दिया। अब कितने आएंगे? दो। हट, रटो नहीं समझो, रटो नहीं समझो, समझे बात को? चलिए, तो दैट इज द, आपको एक होमवर्क टास्क दे दिया मैंने, आपको समझा दिया कि आगे के सवाल करने कैसे है। कर लोगे दोस्त? चलो अब ये वाले केस पे आते हैं, टेंशन मत लो सर, आप तो पढ़ा दो आगे का, अब तो हाइड्रोकार्बन चालू करो, पिछला हम जीरो मान लेंगे अपने आप। क्यों मान लेंगे? आजा, आजा। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया? केस बनाया आपने?
क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया? और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अटेम्प्ट के बाद ये सब सिखा रहा हूं कि आपको बाकी क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, आप बाकी क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये सिखा देता हूं। इसमें आपने केस कैसे बनाए, सभी लोग क्लास वालों बताना, आपने केस कैसे बनाया बताइए। 2 केस, कौन कौन से बेटा? दोनों ऊपर, एक ऊपर एक नीचे। अब डाउट उठ रहा है कि ये नीचे ये ऊपर, या ये ऊपर नीचे दोनों अलग है या सेम है, या दोनों नीचे वाला सेम है कि अलग है? तो आप बताइए, तो वो कैसे चेक करते हैं? आप बताइए क्लास वाले सभी लोग, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? 2 केस बनेंगे, वेरी गुड। 2 अप, एक अप एक डाउन। दो, पता है आप में से कई लोग हिम्मत क्यों हारते, क्योंकि उन्हें ये सब बनाना ही नहीं है, उन्हें बस चाहिए क्या, सीधा आंसर बता दें, 2 की पावर n, 2 की पावर 2n माइनस, ये कर रहा है पड़ी उल्टा है, फॉर्मूला उमले मेरे यहाँ तो आते ही नहीं है। हाँ, इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण 2 अप और 2 डाउन सेम होंगे। 2 अप और 2 डाउन, ये दोनों क्या होंगे मेरे दोस्त? ये दोनों सेम होंगे। हाय हाय हाय, इसीलिए अब ये अप ये डाउन, ये डाउन ये अप, उल्टा वाला वो सेम होगा कि अलग होगा, सब चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी पता भाई, मेरे को कौन सा याद कर रखा है मैंने। ये सेम है या अलग है, चेक करते हैं। ये वाले में पीओएस नहीं है, पॉज भी नहीं है, कॉज भी नहीं है, डबल एओएस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये इस अप का डाउन हो गया, डाउन का अप हो गया, ये क्या हो गया, एक दूसरे की मिरर इमेज हो गए। क्या बोलेंगे इनको आपस में, क्या बोलेंगे इनको आपस में? इनको बोलेंगे इनेंशोमर। क्या बोलेंगे? इनेंशोमर। इनेंशोमर अलग अलग है, दिस टू आर डिफरेंट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसकी मिरर अप डाउन डाउन अप क्या हो गई, मिरर इमेज। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 अप 1 डाउन, 2 डाउन 1 अप, मिरर इमेज ही तो है। अब वो सेम है या अलग है, सिमेट्री से चेक कर, अगर पीओएस आ गई तो भैया सेम होंगे, नहीं आए तो अलग अलग होंगे, खत्म बात। तो इस कंपाउंड के आप बताइए, इस कंपाउंड के टोटल, तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले केस में एक ही केस बनेगा, ये वाला कि दोनों सेम होंगे, यहां पर 2 केस बनेंगे, ये और ये अलग अलग होंगे, टोटल 3 आइसोमर आ गए। तो इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आए, क्लास वालों बताओ रे, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आए? 3, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना है? 3। कौन से? 1 2 3, समझे भाई? अच्छा, किसी ने अगर यहां लिखा टोटल जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और अगर किसी ने लिखा 2, आपसे बड़ा गधा पैदा नहीं हुआ। आप बताओ हाउ यू कैन से 2? हाँ, कई बार अगर जेई मेंस में मेरे को लगता नहीं पूछेगा, पूछ रहे तो 2 लिख देना, क्योंकि 2 केस बने, जितने केस बनते हैं वो जीआई है। जितने नंबर ऑफ केसेस आप बना रहे हो ना, 4 अप 3 अप 1 डाउन, वो सब जीआई। पर मैं ऐसी बातें नहीं मानता हूं, क्योंकि जीआई के लिए प्योर जीआई चाहिए, और अगर दोनों मिक्स होते हैं तो उसके में स्टीरियो आइसोमर वर्ड यूज किया जाता है। व्हेन ऑल ओआई एंड ऑप्टिकल भी आ गया, अब इस सवाल में ऑप्टिकल भी आ गया, ज्योमेट्रिकल भी आ गया, अप 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 डाउन, ये तो उस केस में हम इनको टोटल स्टीरियो आइसोमर वर्ड यूज करते हैं। यू कैन नेवर यूज टोटल जीआई। मैं ऐसे कंपाउंड्स में जीआई निकाल ही नहीं सकता। किताबों की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स में जीआई नहीं निकाला जाता है। जीआई हो रहा है ना, अप 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 डाउन, ये डिस्टेंस L1 L2, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये दोनों क्या है? जीआई है। डायस्टीरियोमर्स भी हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं और डायस्टीरियोमर्स भी हैं। उसमें क्या है सर, दोनों हो सकते हैं। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स के लिए डिफाइंड है डायस्टीरियोमर। क्या आपको सर व्हाट इज द स्टीरियो आइसोमर? ओके, स्टीरियो मतलब क्या होता है बेटा? जीआई एंड ओआई। तो स्टीरियो आइसोमर मतलब कितने टोटल जीआई और ओआई मिलाकर, समझे बेटा? आपसे बोलो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर तो अलग, टोटल जीआई तो अलग। ऐसे कंपाउंड जो दोनों काम हो रहे हैं वहां पर हम अलग अलग नहीं निकालते हैं। हाँ, मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कितने इनेंशियोमर बने? 2। समझे बात को? कितने इनेंशियोमेरिक पेयर बने? 1। समझ में आया दोस्त? अच्छा, कई बच्चों को ये पता ही नहीं था कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है।
स्टीरियो मतलब जहां जीआई और ओआई दोनों आ जाए, समझे। आपसे एक बात पूछूं, ये तीनों तुम्हारे पास कंटेनर में मौजूद है, ये एक, ये दो, ये तीन। कमेंट बॉक्स में बताना, आपने एक कंटेनर में ये तीनों लिए, आपने आग लगाई, आग लगाने पर क्या होगा, सोच के बताना। आग लगाने पर कितने अलग अलग चीजें उड़ेंगी, जैसे ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, ऐसे आप बताओ। इन तीनों को जब मैं आग लगाऊं, सर व्हाट इज जीआई, बेटा ये जितने भी लोग हैं ना, व्हाट इज जीआई, वो प्लीज चले। सर कब शुरू होगा हाइड्रोकार्बन, ये शिवम सिंह, हेलो, हेलो। अरे एक बच्चा है शिवम सिंह करके, उसको ब्लॉक मार दो, हटा दो, बैच का एक्सेस हटा दो उसका, शिवम सिंह। क्या लिख रहा था, हाइड्रोकार्बन चालू कर, क्यों मुंह खुलवा रहा है बेटा अभी, क्यों भी पिकाचू, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहा है, हाइड्रोकार्बन चालू कर। मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, बच्चे स्टेज पे, तुमने अगर सेलिब्रेशन देखा हो लास्ट ईयर का भी, विजय महोत्सव अभी का भी, बच्चे कहते हैं आर्य सर को गुस्सा ही नहीं आता, तो क्यों गुस्सा दिलवा रहा है बे, हैं, चालू कर, चालू कर बेटा। घर पे बेटा एक शख्स होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया हो, उनको कहिए, मेरे को मत कहिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चालू कर, समझो बात को। ये लिया, तो यहां पर अगर हम आग लगाएंगे, आग कह रहे आग लगा दो, आग लगा दो, अबे अनु मलिक वाला आग नहीं लगा दो, आग लगा दो। आपने जैसे ही इन तीनों पे फायर लगाया, आपको दो ही चीजें मिलेंगी। क्या कोई बताएगा कि दो चीजें क्यों मिलेंगी। एक तो मुझे ये मिलेगा, मान लो इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, और सी नाम दिया, तो मुझे ए मिलेगा, बी एंड सी दोनों साथ में मिलेंगे, शिवम मिलेगा साथ में। मतलब मुझे क्या, आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ये बताइए कि दो, इन दोनों को साथ में, ये दोनों साथ में क्यों मिले मेरे को। कोई मुझे क्लास में ये बताएगा कि बी एंड सी साथ में क्यों मिले। कोई मुझे ये बताएगा कि मुझे बी एंड सी साथ में क्यों मिले। वेरी गुड, क्योंकि सर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, क्योंकि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, सेम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। अबे तो समझ, इनेंशियोमर्स हैं, दे बोथ आर इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट सेम होने का मतलब है दोनों साथ में उबलेंगे, साथ में उबलेंगे मतलब आग लगेगी तो जितने पे ये उबलेगा उतने पे ही ये उबलेगा। दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम विस्कोसिटी, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम सॉल्युबिलिटी। गोलोगे तो भी साथ में घुलेंगे, मिरर इमेज। समझ में आया दोस्त, दैट इज द आंसर, दैट इज द, यही आपको मैं बताना चाह रहा था। इन सारे सवालों में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। सर ये कैसे निकालते हैं, मैं आपको क्लास वालों में आपको बता दूं, क्लियर बता दूं, टोटल अबे इसकी टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। तो आपने इन 1 से 20 सवालों में जितने केसेस बनाए हैं, उन केसेस में बना बना के अब चेक करो कितने एक्टिव हैं कितने इनएक्टिव हैं, एक होंगे या दो होंगे। ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करो, लेकिन मान लो कभी आपने ड्रॉ, आपने मान लो कोई क्वेश्चन ट्राई किया, आपने कहा यहां 3 अप 2 अप, मैं आपको समझा रहा हूं फिर से ध्यान से देख लेना, 1 डाउन, क्लोरीन डाउन, ब्रोमीन डाउन। तो मैंने क्या सोचा कि भैया जब आपने तीनों को ऊपर किया, अब आप ड्रॉ करना, आप जिंदगी में पहली बार अगर काम कर रहे हैं, तीनों अप है तो सिमेट्री आएगी ये वाली, एक सीएल बीआर, बीआर को डाउन किया आपने, इन दोनों को अप रखा, तब भी सिमेट्री आएगी। सीएल डाउन, उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, सिमेट्री नहीं आएगी, तो उस केस में दो बनेंगे। इसको डाउन करो, इसको डाउन करो, अलग अलग बात होगी। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया दोस्त। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे इसके, 4।
तो टोटल स्टीरियो आइसोमर विल बी 4 1 2 1 2 3 और एक 4। सर ये एक बार बता दो सीएल डाउन, तो हमने सीएल को डाउन किया तो पॉज भी नहीं है कॉज भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये और इसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगे। दैट्स इट। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा आगे के ये जो सवाल है सब आप कर पाए। समझ में आया दोस्त? ये लास्ट चीज, उसके बाद चालू होगा हाइड्रोकार्बन। ये लास्ट चीज, उसके बाद चालू होगा हाइड्रोकार्बन। ऐसे कर। और बेटा आपसे एक वादा करता हूं, हाइड्रोकार्बन चालू होते ही मान लीजिए कल वाले लेक्चर में आपको इसका यूज आ जाएगा, कल वाले लेक्चर में आपको इसका यूज आ जाएगा। मतलब सर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के कल वाले लेक्चर में ही यूज हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि आप लोग परेशान मत होना, बस मेहनत करना। मैं ये जानता हूं कि इस मोमेंट पर थोड़े से हार्ड वर्क की ज्यादा जरूरत है। इस समय जो आप में से पीछे हटा वो हट गया। ये जेई की जर्नी है साहब। अभी अगर मान लीजिए इस बैच में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो धीरे धीरे x/2 होंगे अगर आपने पढ़ना कंटिन्यू नहीं रखा। पढ़ना कंटिन्यू आपकी मजबूरी है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके आप जेई के लिए बहुत करीब पहुंचते हैं। जेई मेंस माने चाहे जेई एडवांस माने। कई बच्चों का मन है कि सर हमारा तो सर है ना यहाँ तो समझ में आ गया सर, क्या मैं ये सब एडवांस में आता है? सब में आता है। ये किसी भी लेवल पे कुछ भी आ सकता है। परेशान मत होना, ध्यान रखना, परेशान मत होना। और ऑप्टिकल खत्म नहीं हुआ है। ऑप्टिकल धीरे धीरे में, जैसे तुम्हारी जब 2 क्लास होंगी पर डे की, तब मैं तुम्हारे को जब थोड़ा टाइम बचेगा तो उसमें मैं ऑप्टिकल और सवाल कराऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें छोड़ दिया मैंने। अभी तुम्हें रियल ऑप्टिकल जो ये स्टीरियो आइसोमर निकालना आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट की फील तुम्हें दिलाऊंगा। केवल लिखवाने से आंसर, मैं तुम्हें ना काम करता हूँ 500 सवाल दे देता हूँ स्टीरियो आइसोमर निकालने के, उससे क्या होगा? समझ ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? भाड़ा करोगे। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया हो। ये वाला डाउट मैं आप लोगों का ले लेता हूं। ये कई बच्चों का डाउट आ रहा है होमोमर के बारे में। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं होमोमर का मतलब क्या होता है? क्लास में मौजूद सारे लोग बताइए होमोमर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोमर? व्हाट इज डाउट ले रहा हूं, डाउट भी ले रहा हूं, होमोमर बता के आगे बढ़ रहा हूं। फिर आपके जो क्वेश्चन थे वो मैं कल डिस्कस करूंगा। आप मुझे बताइए होमोमर का मतलब क्या होता है? सेम, वेरी गुड। होमोमर का मतलब होता है सेम या आइडेंटिकल, है ना? सेम या आइडेंटिकल। मैंने कहा ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव? आराम से सोचना बेटा, मेरे साथ साथ जवाब देना। ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्टिकली एक्टिव, पॉज नहीं है, कॉस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों इन 125 सवाल 128 सवालों में तुमसे पॉज कॉस निकलवाई है? क्योंकि तुम्हें ये सवाल तुम्हें फालतू लगे। जब तुम इन्हीं सवालों को सबसे अच्छा मानते थे, बहुत टफ हो जाते हैं। तो तुमने इतने भयंकर ऐसे करके तुमने सिमेट्री निकाल ली, ये तुम्हें एकदम फालतू लग रहे हैं, बोले हट। ऑब्जेक्टिव, ये वाला और ये वाला कंपाउंड क्या है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इसी कंपाउंड को आपने घुमाया और ये बना दिया? देख लो एक बार, क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसा घुमाऊं इतना, तो क्या ये सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। देखो एक बार, देखो देखो देखो, देखो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस कंपाउंड को ऐसे घुमाऊं तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। देखो अब आधे बच्चे कह रहे हैं इनेंशियोमर, कोई कह रहा है डायस्टीरियोमर, कोई कह रहा है होमोमर। छी 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 छी। आप देखो इस कंपाउंड को ऐसे घुमाऊं मैं, ये डाउन यहां आ जाएगा, ये अप यहां आ जाएगा। देखो यही बन रहा है क्या? लैम्बोर्गिनी, यस। सो दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम।
आइडेंटिकल उर्फ होमोमर। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को समझ में आया? ऐसे नहीं कहते कि एक्टिव है तो ये इरेंशियोमर ही होंगे, हो सकता है इसी को घुमा के लिखा हो। ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब सेम या वो नहीं होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई कंपाउंड से ये लिया, तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बना रहे हो तो वो सेम होगी, क्योंकि आप इसी को पलट के बनाओगे। मतलब मिरर इमेज में क्या होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज तो सेम ही आनी है। लेकिन कोई कंपाउंड एक्टिव है, उसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, तो भी तो सेम ही हुआ। तो एक्टिव है इनएक्टिव से होमोमर, मतलब होमोमर का किसी एक्टिव इनएक्टिव से कोई लेना देना ही नहीं। होमोमर का मतलब तो सेम चीजें, अब वो सेम घुमा के लिखा हो चाहे उसको पलट के लिखा हो। मान लीजिए मैंने आपसे बोला ये, अब ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल देखना, आप खुद देखना, ये लिखा MEDHET। मैंने आपसे बोला ये दोनों कंपाउंड्स होमोमर है कि नहीं, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। आपने कहा एक्टिव है तो उसके हट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक्टिव इनएक्टिव की बात करें। दो सेम लोगों को कहते हैं होमोमर। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ ये मीजो होगा, आई एग्री। अबे मीजो एक कंपाउंड का एरिया होता है कि हाँ ये मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है और दो सेंटर कार्यल है, मीजो हो गया, बात खत्म। एटलीस्ट दो कार्यल है, बात खत्म। होमोमर कैसे सर? सर इवन एक्सचेंज कर रखा है आपने, इसको यहां लाए, इसको यहां लाए, इसको यहां ले आए, तो ये इवन एक्सचेंज बना दिया, तो ये होमोमर है। और उधर एक्टिव है, अबे गधे, एक्टिव ने या इनएक्टिव से तुझे क्या मतलब है? तो यही बात मैंने यहां लिखी थी कि एक इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज, मैंने क्या लिखा, होमोमर कौन से होंगे, या तो जो इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज हो, या ऐसे कंपाउंड जो ऑब्टेन बाय जस्ट रोटेशन, जो घुमा के हमें मिल गए हो, चाहे एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। दे आर सुपर इंपोजेबल। यस, दोनों एक दूसरे पे सुपर, क्योंकि दोनों जब सेम है तो सुपर इंपोज हो सकते हैं। दे हैव सेम, क्योंकि जब दो कंपाउंड ही सेम है तो सब कुछ सेम है। दे कैन बी ऑप्टिकल। हाँ तो ये वाली बात बच्चे बोले सर ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने से क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ इनएक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज लेने का कोई सेंस नहीं है, सेम होगा। एक्टिव कंपाउंड है, इसका मतलब उसको घुमा के लिखा होगा, कोई और फॉर्म दे दी होगी। समझ में आया दोस्त? दे कांट भी, क्यों? क्योंकि आग लगाओगे, जब दो सेम कंपाउंड है तो दोनों साथ में उबलेंगे। समझ में आया दोस्त? अब समझ में आया? चलिए लास्ट आपका डाउट, अब हम चालू करेंगे हाइड्रोकार्बन। फिर आपके जो डाउट्स है टेंशन मत लेना और कोई ज्ञान देने मत आना, आपने तो रिजोल्यूशन नहीं पढ़ाया, आपने तो स्टीरियोआइसोमर में ऐसा सवाल। अबे जब आएंगे ना बेटा तो रुक जा, समय के साथ, क्योंकि देखो बेटा ये सब चीजें 11वीं की है, फिर भी मैं तुम्हें ये सब पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ पढ़ के, तुम गधे हो। जो राजवन सर ने कहा था ना, राजवन सर ने बहुत बातें बोली मेरे को तुम्हारे लिए, अरे सर इस बैच में, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी उनके साथ, मुझे भी बहुत मजा आने लगा। मैंने कहा हाँ सर है तो गधे। सर लव यू बेटा, लव यू सर, यू आर बेस्ट, वेरी गुड बेटा। सर इनेंशोमर होगा ना, कौन होगा इनेंशोमर? क्यों होगा इनेंशोमर मेरे दोस्त? इसी को घुमा के लिखा गया है। हाँ इसकी अगर मिरर इमेज होती यहां पर तो हम बोलते हैं इनेंशोमर है। क्या ये इसकी मिरर इमेज है? चेक कर ले, कहां देखना आता तेरे को। और रंजन, रंजन जी को जिया हो बिहार के लाला। बड़ा मजा आता ना बेटा ये सब सुन के, ये गाने सुन के मोटिवेशन आता ना बेटा। अरे गधे तू कलंक बन रहा है, इवन एक्सचेंज किया तो पिछली क्लासों में कहां था बेटा? पिछली क्लासों में कहां था तू? अब क्या कॉपी, अब क्या कॉपी कर लिया मैंने? अरे यार अब क्या कॉपी कर लिया यार? अच्छा मसाला, ओके ओके, अच्छा वो चीज, अच्छा ठीक है ठीक है। जय जगन्नाथ, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, वो तो सही बता रहा हूं, हमारे में कोई बात हुई नहीं थी, हम मजे ले रहे थे। पर जब मैंने राजवन सर की बात सुनी ना, एक बच्चे ने मुझे भेजा, एक लिंडन ने भेजा, अरे मैं सुन नहीं पाया क्या क्या बोला आपके लिए। मुझे बहुत मजा आया। चलिए आइए आइए, चलिए लेट्स स्टार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चालू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं अपनी अपनी कॉपी के, अब 5 पेज छोड़ दीजिएगा। 5 पेज बोले तो 1 2, सर कॉपी भर गई सर, मार्केट से अभी लेने जाऊं सर या बाद में? मारूंगा सर मुर्गा बना के। 4, ये 5, ऐसे 5 पेज। सर क्यों छुड़वा रहे?
बाई चांस हम इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि स्टीरियोआइसोमर निकालना थोड़ा नया सीखेंगे, सूडो को यहाँ सिखाऊंगा, उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो आप 5 पेज छोड़ दीजिए, 5 मतलब 10 पेज हो गए, 1 2 3 4 5 10, समझ गए? चाहो तो 6 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? डाउट? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ladies and gentlemen, we are going to start हाइड्रोकार्बन। और मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दे रहा हूं कि मैं आपको कोई हाइड्रोकार्बन पढ़ाने नहीं आया हूं। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्कोहल ईथर भी आएगा इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, क्योंकि जब जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, किसी भी अगर एग्जाम के अंदर सवाल आता है तो वो किसी भी तरीके से ये नहीं लिखता कि मैं हाइड्रोकार्बन से हूं या मैं ऑप्टिकल से हूं या मैं कहां से हूं। वो मिक्स सवाल आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे बड़े बड़े ऑथर्स की किताबों में होता है। अगर आप कोटा के पैटर्न में, आई विल टीच यू, हाँ, लेकिन इससे मैंने जो पैटर्न आपको नया बनाया है, इस पैटर्न के हिसाब से आप एनसीईआरटी भी रीड कर पाएंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। ठीक है? कह रहा रिबन काट ले सर, बिल्कुल काटिए रिबन, बस ध्यान रखना बेटा रिबन ही कटे। ध्यान रखिएगा बेटा इन चीजों का, बेटा बहुत ध्यान रखें बेटा। कभी कभी नहीं सर, सॉरी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाइड्रोकार्बन्स को मैंने 4 पार्ट पे तोड़ रखा है। फ्री रेडिकल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, रिएक्शंस आएंगी सारी। फिर आएगा कार्बोकेटायन, बिल्कुल कोटा पैटर्न पे, बस आप लोगों को साथ देना होगा। बोर्ड्स के लिए मैं आपसे वादा आपको पहले भी किया था, फिर कर रहा हूं कि एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। और अभी जो आपको ऑप्टिकल पढ़ाया है, इसका जैसे ही आप रिवीजन करेंगे, इस संडे को मैं आपको उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ने को दूंगा। मैं आपको ऑप्टिकल की जो पार्ट ऑप्टिकल का एनसीईआरटी में गिवन है, केवल 1 पेज, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है? परेशान मत होना। reduction, oxidation, and then specific reaction. That 4 things are considered in hydrocarbon. सबसे पहले हम चालू करेंगे फ्री रेडिकल। पहले मैं इसको पहले पढ़ाता था, फिर इसको बाद में, वो तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा सर। हमने तो पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था सर, वो भाई से में आएगा। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, वो सब यहां आएगा। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर ये आएगा, एंड देन लास्ट में स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या क्लास के सभी लोग पहली वाली रिएक्शन पढ़ने के लिए तैयार हैं? लेडीज, सर कार्बनाइन कहां है? वो आगे आएगा, वो आगे आता है। कार्बनाइन आता है बेटा अल्कोहल ईथर में। कार्बनाइन आएगा, कार्बनाइन विल बी कम इन द अल्कोहल ईथर, विल कम अल्कोहल ईथर। चलो, क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चे तैयार हैं हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए? कोई अगर मेरे सामने ये आया, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ा दो, रिएक्शन ऑफ अल्केन पढ़ा दो, ऐसे मारूंगा उल्टे हाथ की यहीं से। एग्जाम में कहीं पर भी ये लिख कर नहीं आएगा कि प्रिपरेशन है कि रिएक्शन है। रिएक्शन आएगी, पहचानना आना चाहिए क्या होगा। ठीक है? और शायद इसी पैटर्न को मैंने ओवर द ईयर ऑनलाइन में चेंज किया है। नाउ ऑल आर मूविंग टुवर्ड दिस, कि ये अच्छा पैटर्न है जहां रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज पढ़ाया जाए, कि दिस इज अ बेस्ट मेथड। ये कोटा का मेथड है, ये बंसल सर का मेथड है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द फ्री रेडिकल। याद करो हमारे पहली क्लास, कह रहा है फ्री रेडिकल तो अपने आप में गाली है। हाँ, याद करो, फ्री रेडिकल को गाली क्यों कहा गया है? कोई मुझे क्लास में बताएगा कि पहली क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर तुम्हें मोहल्ले में कोई ज्यादा इधर उधर करता हो, मिले फ्री रेडिकल, जैसे अभी शिवम था, फ्री रेडिकल था, जिसको हर कोई चपात लगाना चाहता है। बताओ, फ्री रेडिकल में ऐसा क्या है जिसको आता जाता हर आदमी गाली देता है? फ्री रेडिकल में ऐसा क्या है जिसको आता जाता हर आदमी गाली देता है? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये राजवंश सर? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे क्या बोल रहे हैं? आरजी सर सीधे आदमी है बे। पैरा में सिंगल इलेक्ट्रॉन, यस, पैरामैग्नेटिक
फ्री रेडिकल की सबसे वाहियात चीज है कि फ्री रेडिकल जब बनता है तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मोहल्ले वाले उससे चिल्ला कर कहते हैं, अरे देखो देखो पैरामैग्नेटिक बन गया, हाईली अनस्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव। क्या ये बात से सहमत है? क्या इस बात से सहमत है? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि भैया सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला इंसान, एक इलेक्ट्रॉन जो अकेला हो, पैरामैग्नेटिक इंसान, पैरामैग्नेटिक को कहा गया है फ्री रेडिकल। मान लो मैंने कहा CH3 डॉट, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 3 सिग्मा है, sp2 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 sp2। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को यह बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को यह बात समझ में आई? रेडिकल, हाईली अनस्टेबल, क्या सभी लोगों को ये समझ में आया? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? जल्दी से बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट इनकंप्लीट है? सर लिखना है क्या? रुक जाओ, लिखवा रहा हूं भाई। हाँ, आरजे सर नहीं है रेडिकल, आरजे सर तो कैटायन है। आरजे सर तो ये है हमारे आरजे सर, आरजे बाबा। ये पता है कौन है? आरजे सर तो ये है बेचारे, ये पता है कौन है? आ जाओ। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करोगे? पर अरे ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट तो ठीक बात है, आप रेडिकल को स्टेबलाइज कैसे करोगे? आप रेडिकल को स्टेबलाइज कैसे करोगे? क्लास में मौजूद सभी लोग बताइए, आप रेडिकल को स्टेबलाइज कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए, हाउ यू आर गोइंग टू स्टेबलाइज द रेडिकल, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर? बोथ। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, पर आपने फिर इग्नोर कर दिया। आप इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लें, चाहे इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, दोनों ही सही है। एक इलेक्ट्रॉन दोगे तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा लेकिन डायमैग्नेटिक बन जाएगा। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को ये बात याद है कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन दे दें या इलेक्ट्रॉन ले लें, दोनों केस में रेडिकल विल गेट स्टेबलाइज। समझ में आया? क्या याद आया? वेरी गुड। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर किसी को केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो मुझे बताओ, क्या दुनिया के सारे रेडिकल sp2, देखो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर sp2 होते हैं। ये आईओसी वालों के यहां साले एक्सेप्शन ले लेके भर देते साले ये लोग। आप बताओ, आपने आईओसी में याद हो किसी को वो रेडिकल जो sp3 होते हैं? क्या क्लास में मौजूद किसी को याद है कुछ ऐसे रेडिकल्स जो sp3 होते हैं? एक का बता दो। हाँ, निखिल सर, ये निखिल सर, ओम सर, ये सब ये लोग हैं। बोलना मत किसी को, कल को तुमको पता लगा निखिल सर मिले और तुम लिख रहे हो आप फ्री रेडिकल हो, आप फ्री रेडिकल हो, आप फ्री रेडिकल हो। ऐसे मत करना प्लीज प्लीज। नहीं यार, देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है। CF3 डॉट, यस बिल्कुल सही बात है, मेरे को याद है गधो बचपन का। CF3 डॉट, यस। और मैंने इसको ऐसे पढ़ा था कि जब एक कार्बन पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएं तो डॉट जो बनता है ये वाला sp3 बन जाता है। मैंने तो उसको ऐसे याद कर रखा था। तुम साले छपरी साले, तुमको ये भी याद नहीं है। कह रहे NH4 प्लस, अरे बावली पूछो, वो तो पॉजिटिव चार्ज है। मैं तुम्हें कह रहा हूं रेडिकल, तुम साले प्लस बता रहे हो। वाह रे वाह वाह, क्या आईओसी है तुम्हारी बेटा। वो सही था, आईओसी नहीं तुम्हारा आया तुम। चलो, आई होप आप सभी ने समझा हो, याद हो किसी को। चलिए आइए, तो ये था बेसिक्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मैं बात करता हूं, मान लो कोई CH3 डॉट है, किसी भी रिएक्शन, वो सुनो रे,
तुमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स। तुम बताओ, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है? आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है? पढ़ा है आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ा ना कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यस सर। CH3 डॉट, इस रेडिकल को आप बताइए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये बोल दो या यही बोल दो, आप बताओ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती होगी? ए लेस देन 0, बी मोर देन 0, सी इक्वल टू डी 0, डी मुझे क्या? मैं तो खुद रेडिकल हूं। बताइए, इसको आप सोचिएगा कि रेडिकल को रिएक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? लेस देन 0, मोर देन 0, इक्वल टू 0, मुझे क्या, मैं तो खुद रेडिकल हूं। कह रहे डी है आंसर है 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? सर इसमें आप कहना क्या चाहते हो, क्या सेंस है इस बात का? हमें आप एक एक लाइन का मतलब समझाइए। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि अगर किसी फ्री रेडिकल को आपने बना लिया तो बनने के बाद उसे किसी प्रकार की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। बोलेगा खुला सांड है, यूं करके बोले बट रिएक्ट करूंगा मैं, जो मिलेगा उससे रिएक्ट करूंगा। रेडिकल रिएक्शन के लिए रुकता ही नहीं है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि किसी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। पचक कोलिजन, लेग कोलिजन। समझ में आया दोस्त? रेडिकल को किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। वो इतना जल्दी रिएक्ट करता है, हमें पता है, नैनो सेकंड्स के अंदर पचक, इतना जल्दी, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है। इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के कारण ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि ये किसी से भी रिएक्ट कर लेता है। कह रहे हैं अब हमें समझ में आ रहा है कि आपने हमें ओम सर का नाम क्यों लिया था। क्या आपको समझ में आया दोस्त? क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? आप बताओ, बोर मैग्नेटिक मोमेंट है ये आईओसी क्यों लाता है ये आदमी? बोर, चलो मैं बताता हूं, ये होता है √n × n+2। बताइए, मैग्नेटिक एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड। हाँ, रिलीज तो होगी, जुड़ने के बाद बिल्कुल होगी। बताओ रे, √n × n+2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अनपेयर्ड कितने हैं रेडिकल में? ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। बताओ मुझे, क्लास वालों सभी लोग बताओ, क्लास वालों सभी लोग बताओ कि कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? √3। वेरी गुड। n है 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 है, तो √1 × 1+2 दैट इक्वल टू 3 × 1, √3। √3 बोर मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज द आंसर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी याद है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सर हम तो छपरी है गधे से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है मोड, अरे क्या लिखा मैं भी, क्या होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? मैं भूल गया, सॉरी, हाँ, 2 mod + 1। बताओ, ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल पढ़ा होगा ना, हुंस रूल। सर ये एस क्या है? बोले एस में पीछे से भर लूं? अरे नहीं मेरे भाई, एस है स्पिन, नेट स्पिन, स्पिन। तो आपको मैंने कहा था कार्बन H H H, ये रहा ये, इसका स्पिन कितना हुआ? 0, हाफ माइनस हाफ। इसका स्पिन हाफ माइनस हाफ। अच्छा मैं समझ गया बेटा, तुमने आईओसी बहुत पढ़ी है बेटा।
मैं समझ रहा हूं तुम्हारी आईओसी बहुत प्रो है, मैं कमेंट बॉक्स से समझ चुका हूं तुम्हारी आईओसी अलग लेवल पे, इसलिए मुझे सब सब सिखाना पड़ रहा है। मैं सिखा रहा हूं, रुक जाओ। कोई बॉन्ड बनती है तो हाफ माइनस हाफ जीरो, हाफ माइनस हाफ जीरो, हाफ माइनस हाफ जीरो, यहां पर एक है तो इसकी स्पिन या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, दोनों में से जो भी होगी। वैसे भी मोड है तो क्या आएगा, ये मैं जीओसी के पहले लेक्चर में सिखाता हूं, गधे का ही है। 2 × मोड है तो हाफ आ जाएगा, +1, 1 + 1 2। 2 अनपेयर्ड है तो कितना आएगा, 0 अनपेयर्ड है तो कितना आएगा, बताओ अब। कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूं, नहीं आता तो भी आईओसी सिखा रहा हूं बैठ के, गधो। अबे गधे में बता रहा हूं तेरे को, पढ़ इसको। 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, कितना आएगा, 2 अनपेयर्ड मतलब कितना हुआ, देख मेरी बात सुन। 2 अनपेयर्ड का मतलब या तो हाफ हाफ, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हाफ हाफ 1, आइदर +1 या -1, मोड है तो मोड 2 × 1 + 1 तो 2 + 1। कोई ऐसा तो नहीं है जो ये कर रहा है 1 + 1 2 × 2 4 आएगा सर। 1 + 1 2 × 2 4। बबुआ को बहुत गाली दूंगा मैं अगर ऐसा हुआ तो। कोई ऐसा तो नहीं है जो ये कह रहा हो 1 + 1 2 × 2 4, ऐसा तो नहीं है कोई। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, अभी फोन लगा दूंगा, बबुआ क्या किया ये, बोर्ड मास बेटा, बोर्ड मास। मैं कहते 2 × 1 2 + 1 3, इसको तो डबलेट ट्रिपलेट, 0 अनपेयर्ड तो इसका स्पिन कितनी हुई, 0 + 1 = +1, ये हुआ सिंगलेट, इसको बोलते हैं सिंगलेट, इसको बोलते हैं डबलेट, इसको कहते हैं ट्रिपलेट, कहते हैं सिंगलेट। समझ में आया सभी को। अब जानबूझ के लिख रहे हैं 4, हट। आधे लोग तो ऐसे जो कंफ्यूज हो गए, हाँ यार 4 तो आना चाहिए था, 1 + 1 2, फिर तो बेटा यहां भी 0 + 1 1 × 2 2 आना चाहिए था। आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल डबलेट ट्रिपलेट सिंगलेट लिख रहे हैं ऑमलेट, और बेटा और पगलेट, वाह बेटा वाह वाह वाह, चॉकलेट, और हाफ प्लेट, वाह बेटा वाह। मैं तो बेटा वहां रेडी लगा के खड़ा हूं, नहीं बेटा, ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट, कितना कितना, हाफ प्लेट हाफ प्लेट, वाह बेटा वाह 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 मेरे वाह, क्या लिखा है बेटा वाह, आज से दिल खुश हो गया मेरा। तेरा सिगरेट बेट, और क्या है, कोलगेट, वाह वाह, मजा आया। कटलेट, वेरी गुड बेटा। टॉयलेट, वाह बेटा, जहां तेरा वास है ना बेटा, जहां तो जीवन भर रहता है वहीं का तो तूने नाम लिखेगा। पगलेट, वाह वाह, वो तो आ ही गया था, वाह बेटा वाह। हेलमेट, वाह बेटा वाह, गुड वन गुड वन। ब्रेस्ट, अभी पूछो ना बेटा इनेंशियोमर क्या होते हैं, इनेंशियोमर सर जगह जगह कचक आ रही है सर, इनेंशियोमर, गधे आदमी साले, ये सब बता दो। देखो कितना कितना बढ़िया, देखो जितनी तेज स्पीड चली ना मुझे दिख में। पेम्पलेट, वाह वाह बेटा वाह। इंडिया गेट, वाह, आज तो मतलब मैं धन्य हो गया हूं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे हर किसी को ना मिले। एक की किस्मत बिगाड़ी है, सबकी बात बिगाड़ना। मेरी किस्मत बेकार हुई है, बाकी की बात बिगाड़ना भगवान ने ऐसे। किरे बास्केट, अरे रुक जाओ। चलिए आइए, अब आप मुझे चलिए, अब आप मेन चीज है, हट, यहां देखो, बताओ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना, ये कार्बन, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये रहा वैकेंट पी। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर है या नीचे या पूरे पे है, कमेंट बॉक्स में बताना। आईओसी अगर हल्की बहुत पड़ी, चॉकलेट, वेरी गुड, हाय बताओ रे।
ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर है, नीचे, या पूरे लॉब में घूम रहा है? तुरु लॉब है ये, बताओ मुझे। गासलेट, बुलेट, फनीएस्ट, आंकलेट, पूरे में है। ये एक इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ये पूरे लूप में घूम रहा है कुछ इस प्रकार। हम बस एक दिखाने के लिए यहां दिखाते हैं। अगर मैं आपसे आज पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक रेडिकल लाया एस डॉट, जब ये कंबाइन, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन चालू हो रहा है, पूरा रिएक्शन चालू हो गया। अब ये रिएक्शन है, कल इसका यूज आएगा, बाद में रोना मत। बताओ मुझे, ये जब अटैक करेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये टॉप ऊपर से अटैक करेगा, क्योंकि ये कैसा है, रेडिकल कैसा है, फील करो, फील करो। अब यहां ऑन द वेरी सीरियस नोट आइए, कार्बन पी क्यू आर प्लेन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार्बन पी क्यू आर, कार्बन पी क्यू आर, कार्बन पी क्यू आर, अंडरस्टूड? प्लेन में ये वैकेंट पी, पी मतलब एक, वैकेंट नहीं है, वैकेंट नहीं है, पूरे में एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ऐसे। एस जब आएगा तो अटैक इलेक्ट्रॉन देगा, एस जब जुड़ेगा तो ऊपर से जुड़ेगा या नीचे से जुड़ेगा, या दोनों साइड से इक्वल 50% 50% अमाउंट में जुड़ सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, ओनली टॉप, ओनली बॉटम, या बोथ 50% टॉप एंड बॉटम? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। जब ये अटैक करेगा तो केवल टॉप पे जाऊं या बॉटम पे जाऊं या दोनों जाऊं? बोथ साइड। क्यों सर? प्लेनर है, कहीं भी जाएगा। अब आप बताओ, जब एस जुड़ जाएगा तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 50-50% ऊपर नीचे जाएगा, 50% ऊपर 50% नीचे। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, अच्छा लग रहा है सुन के। अब आप मुझे बताओ, जब ये एस यहां जुड़ जाएगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा दोस्त? क्योंकि 3 बॉन्ड तो बनी हुई है, 1 2 3, चौथी बॉन्ड बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा दोस्त? sp3। अगर आपने टॉप से अटैक कराया तो ये बनेगा कार्बन sp r q, और बॉटम से अटैक कराया, अब आप देखिए sp3 बन गया, 4 बॉन्ड बन गए, 4 सिग्मा, sp3 हो गया। अगर आपने नीचे से अटैक कराया तो क्या ऐसा बन गया? अच्छा एक बात बताओ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं। हम बोले सर हमको भी यही तो समझ में नहीं आ रहा, वैसी बातें कर क्यों रहे हैं गधे मेरे। आप बताओ, मैंने ऐसा क्यों बोला कि टॉप बॉटम दोनों अटैक करेगा? ऐसा क्या हुआ? ये देखो, टॉप से अटैक किया तो वो बना, बॉटम से अटैक किया तो ये बना। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने ऐसा क्यों बताया कि यार ये टॉप से करे बॉटम से करे तो अलग अलग होगा? ऐसी बातें क्यों करी मैंने? क्यों कर रहा हूं? मुझे नहीं समझ में आया। व्हाई आई एम सेइंग दिस वन? हाँ, मेरे को कुछ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं पूरी ऑर्गेनिक में आपसे यही कहूंगा, मैं अनपढ़ हूं, तुम बताओ क्या करूं? ऑप्टिकल आइसोमर, अरे खत्म नहीं हुआ, पहले घुसेड़ दिया ऑप्टिकल। क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों लोग इनेंशोमर है? हाय राम, ये मास्टर तो पहले ही आते ही घुसेड़ दिया ऑप्टिकल। अरे राम राम राम, अरे मेरे गधे, अगर P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R नॉट इक्वल टू S हुआ तो ये कायरल सेंटर होगा। चारों चीजें अलग अलग है। आप देखिए, दिस टू आर मिरर इमेजेस, दिस टू आर मिरर इमेजेस, सो दिस टू आर नोन एज इनेंशोमर। आइला, अरे मास्टर ये क्या कर दिया रे, आते ही ऑप्टिकल घुसेड़ दिया इस आदमी ने। इसीलिए ऑप्टिकल की जरूरत कितनी ज्यादा है वो अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आप मुझे गाली नहीं देंगे कि मास्टर ने 11 लेक्चर ऑप्टिकल क्यों पढ़ाया, ताकि आज तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम चीजों को समझ पाओ कि मास्टर कहना क्या चाह रहा है। कि हाँ सर, जब ऊपर से अटैक किया वो, अगर ये कायरल सेंटर है, चारों अलग अलग है, तो ये और ये दोनों मिरर इमेज हुए। देखो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसकी इमेज, बोथ आर मिरर इमेजेस, सो दे आर इनेंशोमर्स, दे आर इनेंशोमर्स, दे आर इनेंशोमर्स, अलग अलग बनेंगे। इसीलिए मैं ये बात कर रहा था कि टॉप अलग बॉटम अलग। क्या क्लास में मौजूद सभी लोगों को समझ में आया? अच्छा, एक सवाल उन सारे बच्चों के लिए
एक सवाल उन सारे बच्चों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे 11वीं में पढ़े हैं, एक सवाल उन सारे बच्चों के लिए जो 11वीं के अंदर पढ़े हैं। आप बताओ, पढ़े हैं उनके लिए, जीओसी का पहला लेक्चर, हमें रेडिकल बनाने के लिए किन किन सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, हम किन किन तरीकों से फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, किसी को याद है क्या? क्या किसी को 11वीं के वो पन्ने याद है कि हम किन किन तरीकों से फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं? क्या क्लास में मौजूद किन्हीं बच्चों को याद है कि हम किन किन तरीकों से फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं? सनलाइट, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बिल्कुल आपको गाली नहीं दूंगा, बिल्कुल गाली नहीं, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा। सनलाइट, एनर्जी चाहिए, सनलाइट, वेरी गुड, और यूवी लाइट्स, बस वेरी गुड वेरी गुड। उसको कहते हैं फोटोलाइसिस, फोटोन, सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ना, सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना, फोटोलाइसिस, वेरी गुड। और हाई टेम्परेचर, वेरी गुड, हाई टेम्परेचर, थर्मोलाइसिस, थर्मो टेम्परेचर, लाइसिस तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड को तोड़ना। आज मैं आपको कुछ कुछ ऐसे दूंगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, मैं आपको ऐसे लिख के दूंगा, ये देखो Cl2 डेल्टा, तो क्या करोगे, इसका आंसर कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे आप, इसका आंसर कैसे बनाओगे आप? ये वाली बॉन्ड को तोड़ोगे होमोलाइटिकली, मतलब इक्वल इक्वल रेडिकल के अंदर, तो क्या बनाओगे मेरे भाई? 2 मोल Cl रेडिकल। आपको आज Cl डॉट जनरेट करना है, क्या आप लोग ये ऐसे डॉट जनरेट करना है, कर लोगे क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी गुड, इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट के झटकों से लाइसिस करना, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, और तुम्हें वादा कर रहा हूं तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और वेरी गुड यार। ऐसे आज आप लोग को ऐसा होमवर्क दूंगा, कर लोगे दोस्त? होमवर्क दूंगा, ऐसा कर लोगे? यस सर, ट्राई करना। और कुछ था क्या, और कुछ था? अनाद, मेटल 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 मेटल, याद है आपको राहुल सर की कहानी मेरी जुबानी? क्या आपको वो ड्रॉपर युग की बातें याद आती है? ये बात उन दिनों की है, याद है आपको? ये उन दिनों की बात है जब हम करंट खेला करते थे। मेटल बताऊंगा अगली क्लास में। और अनादर रेडिकल, मतलब सर मान लीजिए आप Cl डॉट लाए, आपने लिखा ये CH4, बताओ इसको तोड़ने के 2 तरीके हैं कि नहीं? अब आपको मैंने जब ये बॉन्ड दिखा रखी है, आपको मैं होमवर्क दूंगा, आज होमवर्क दूंगा, हाँ, गैसियस फेज ऐसे, तो Cl डॉट, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो CH3 डॉट, ये बॉन्ड तोड़ी, यहां भी डॉट यहां भी डॉट, H डॉट Cl डॉट प्लस HCl, या CH3 डॉट Cl डॉट CH3 Cl प्लस H डॉट। क्या इस प्रकार बना के लाओगे एग्जाम, आपको आज दूंगा तो? हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रो मतलब पानी आ गया, पानी के अंदर रेडिकल नहीं बनता, याद करो, आपने आईओसी में पढ़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा आप बताओ, अब आप खुद सोचो, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी की प्रेजेंस में तोड़ना। आप बताओ पानी कैसा सॉल्वेंट है, वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर कैसे ब्रेक करेगा, डॉट डॉट में या प्लस माइनस में? खुद दिमाग लगाओ, रटो मत, बिल्कुल मत रटो। हाँ सर ये तो हम खुद सोच सकते हैं। आप बताओ, पानी, हाइड्रोलाइसिस, पानी की प्रेजेंस में जब बॉन्ड तोड़ोगे तो पानी कैसा, पोलर सॉल्वेंट है, तो पानी डॉट डॉट में तोड़ेगा या प्लस माइनस में तोड़ेगा? टाइम हो गया क्या? 7:24 हो गए, आज तो मेरे को ध्यान ही नहीं पड़ा। समझ में आया दोस्त? आज आपको हाइड्रोकार्बन मैंने क्या बताया, सर हाइड्रोकार्बन हमको क्या क्या लिखना है? हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आपको ये अलग से लिख के दे रहा हूं, ये आपको अलग से लिख के दे रहा हूं, ये लिखना है सबसे पहले, ये चार, फिर मैं आपको लिखा रहा हूं रेडिकल्स की प्रॉपर्टी, फिर आपको मैंने बताया फैक्टर्स क्या है, अटैक बाय रेडिकल, ये रेसमिक मिक्सचर, इनएंशियोमर, ये वाली बात कर रहा हूं। फिर जो आपको मैंने ये चीजें और जो क्वेश्चन दिए हैं, कैसे तोड़ोगे, कर लोगे क्या? होमवर्क कर लोगे? कल वाली क्लास बड़ा मजा आने वाला है। क्या आप लोगों को समझ में आया? दिल से बताना क्या आपको समझ में आया। और आज मैं आपको होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको रिवाइज करके आना है। आज आपको DPP 1 दे रहा हूं ऑप्टिकल की,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डीपीपी 1 नोट्स बनाना और रिवाइज करके आना। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिंदास फ्री रहना और जो आपको थोड़ा बहुत दे रहा हूं उसको रिवाइज करके आना और ऑप्टिकल पढ़ के आना। मेन तो चलेगा दोस्त, चलेगा? मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना क्लास में, आप, मुझे भी आज पता नहीं लगा क्लास का आज तो, क्या आपको दिल से बताना रेडिकल की फील आएगी? मैं आपको सबसे पहली क्लास में यह सिखाना चाहता कि रेडिकल दिखता कैसा है, अटैक कैसे करता, क्या है रेडिकल, कहां से ला रहे हो रेडिकल। मजा आया या नहीं आया? धन्यवाद, धन्यवाद आज की क्लास। और तुमको मैं वादा करता हूं आने वाली क्लासेस में तुम मेरे से ये लिखोगे और ये लिख कर कहोगे कि सर लिटरली मैकेनिज्म तो हम कर रहे हैं, आप तो बैठो हम करता, हम बताते क्या करना है। सीरियसली वादा करता हूं तुमसे, थोड़ा सा बस तुम्हें लेकिन साथ में लगना पड़ेगा, हवाबाजी भी नहीं होगा, ठीक है? लव यू ऑल, बाय बाय। भाई आप प्लीज एक चीज ध्यान रखना, बस स्पैमर को हैवी मत होने देना। स्पैमर लास्ट ईयर भी हुआ था कि स्पैमर्स की वजह से मुझे अपने कंटेंट को बहुत डाइल्यूट करना पड़ा था। इस बार वो ना हो। मैं चाहता हूं कि इस बार रिएक्शन में आप और मैं मिलके धमाल मचा दे यार, अलग लेवल पे ले जाएं इस बार। बोर्ड्स, मेंस, एडवांस, ओलंपियाड सब लेवल पे चीजें करेंगे, तुम्हें साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए आज्ञा दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, रिवाइज करके आए और जिंदगी में कभी भी 4 लोगों की डिसरेस्पेक्ट ना करें, माता, पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू, लव यू, आल्यू, आल्यू 3000। कल मिलते हैं 3 बजे। लव यू, बाय बाय। आल्यू 3000 आप सभी को मेरी तरफ से आल्यू।